और जो चेयरमैन बनी हुई इन्होंने घोषणा पत्र किया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाए। चेयरमैन तो टोटल फेल हो चुकी है। यहाँ चेयरमैन काम नहीं करी, चेयरमैन के पति काम कर रहे हैं। उनका पूरा इंटरफेयर है अधिकारियों के ऊपर। इनको ही सब बुद्धि आनी चाहिए। शहर के विकास की तरफ ध्यान दे, अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दे। अपनी पार्टी की भी खराबी करवा रहे हैं, शहर के लोगों को दुखी कर रखा है। लेकिन नगर परिषद पे कोई असर ही नहीं हो रहा। सारे शहर का ही बुरा हाल है। जो उम्मीद थी लोगों को वैसा कोई काम नहीं हुआ। निश्चित तौर पे हमारी कमी रही है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो आप नालों की सफाई की बात कर रहे हैं ये सब संज्ञान में है और सबके ऊपर एक्शन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। अंधेर नगरी चौपट राजा। रेवाड़ी शहरवासियों की माने तो ऐसे ही कुछ हालात रेवाड़ी नगर परिषद के दिखाई दे रहे हैं। शहर की कॉलोनियों से लेकर पोस्ट इलाकों में टूटी सड़कें, महीनों से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशु व सीवर ओवरफ्लो के चलते गंदे पानी से लबालब गलियां। ऐसा बदहाल है अहिरवाल का लंदन। जी, हम अहिरवाल का लंदन इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव के समय, रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के समय तमाम नेताओं की ओर से दावे किए गए कि कैंडिडेट को जिताइए, रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन बना देंगे। लेकिन लंदन तो दूर, रेवाड़ी में मूलभूत, यूं कहे तो बुनियादी सुविधाओं देने तक में फेल रहे हैं रेवाड़ी नगर परिषद की शहरी सरकार। सर, जिस तरह से शहर के हालात हैं, बरसात का मौसम है, चारों तरफ गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट खराब है, किस तरह से देखते हैं कि जब जरूरत थी तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने की, लेकिन मानसून के बावजूद ही दुरुस्त नहीं हो पाई, नालों की सफाई नहीं हो पाई, सीवरेज की सफाई नहीं हुई। क्या कहेंगे स्थिति को देखकर? शहर में लोग परेशान हैं। आप शहर की बात करें हम तो शहर नगर परिषद के अंतर्गत आता है और यहाँ शहर की हालात ऐसे कि रेवाड़ी शहर को दोबारा से नया शहर बनाने की ज़रूरत है। बोले शहर ख़त्म हो चुका है। आप सड़कों की बात करेंगे, सड़क नहीं है, गड्ढे नज़र आते हैं। और जो बरसात का मौसम है, देखिए हरियाणा में क्या, पंजाब में जगह जगह बाढ़ आ रही है और रेवाड़ी में भी हालात ऐसे हैं। बरसात आई, उसके बाद पानी भर गया और प्रशासन के बाद बजट आता है। मैं तो ये कहूँगा कि बजट से आने के बाद बरसात से पहले सभी नालों की सफाई होनी चाहिए। कोई सफाई नहीं है। आप शहर की ब्रास मार्केट की बात करें, ब्रास मार्केट से एक नाला जाता है 16 राई तालाब के अंदर, आप जाकर देख दीजिए, उसकी कोई सफाई नहीं है क्योंकि वो पानी ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम बंद पड़ा है। जब पैसा सरकार दे रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये सोचने का विषय है। नगर परिषद का जिम्मा है, कहीं ना कहीं चेयरमैन का जिम्मा है तमाम इस स्थिति को दुरुस्त कराए, लेकिन कहीं फेल दिखाई देता है सिस्टम। सारा जिम्मा ही चेयरमैन का है। नगर परिषद में जिस तरीके से चेयरमैन को कुर्सी मिली थी, शहर के लोगों को लगा था अब एक एमएलए और चेयरमैन मिलकर शहर का विकास हो जाएगा। और आपको मैंने दिखाया है 31 वार्ड है हमारे यहाँ और 31 वायदे किए गए थे, घोषणा पत्र बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का। और जो चेयरमैन बनी हुई इन्होंने घोषणा पत्र किया था, 31 वायदों में एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो पूरा हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाए। इतने लंबा घोषणा पत्र जारी कर दिया लोगों को दिखाने के लिए। और अब ये पौधे लगा रहे हैं, मैं कहूँगा जो गड्ढे हैं वहीं पौधे लगा लें। इनको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर पेड़ लगा दे, कम से कम पेड़ तो उग जाएंगे। आपने ब्रास मार्केट की बात है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू ब्रास मार्केट से जाता है। दूसरी बात, सेक्टर 4, सेक्टर 3 तमाम पोस्ट एरिया हैं जहाँ पर लोग महंगे घर खरीदते हैं, बेहतर सुविधाएं मिलेगी, लेकिन वहां पर भी हालात बदतर है। गड्ढे, चारों ओर गड्ढे, निकलना तक मुश्किल है। इसमें अव्यवस्था है, पैसा ढंग से नहीं लगाया जा रहा। सरकार की तरफ से जो मेरी जानकारी में आई है, कुछ पैसा गड्ढे भरने के लिए भी आता है। वो पैसा कहाँ जाता है? 24 घंटे में शहर के सभी गड्ढे भरे जा सकते हैं अगर किसी की नीयत काम करने की हो। लेकिन यहाँ नियत ही नहीं है, केवल ये सरकार का पैसा आए, टेंडर पास हो और फिर सड़क बनाई जाए, उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। आप ये देखिए, किसी भी गली के अंदर 2 गड्ढे हुए, आप उसको भरवा दीजिए, कितना उस पर खर्च आएगा? 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये। पूरे शहर में कितने गड्ढे हो जाएंगे डेली? आप प्रतिदिन चेक करिए इन चीज़ों को। और जो ठेकेदार सड़क बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी दीजिए, कितने टाइम में सड़क टूट रही है, क्यों टूट रही है, गड्ढे क्यों हो रहे हैं। तमाम पार्षद परेशान है, कहीं ना कहीं हाउस की मीटिंग तक नहीं बुलाई जाती। क्या ये चेयरमैन का फेलियर नहीं लगता आपको? पूरी तरह से फेल है। फेलियर क्या है? चेयरमैन तो टोटल फेल हो चुकी है।
क्योंकि ना, मैं तो पहले भी कह चुका, यहाँ चेयरमैन काम नहीं करी, चेयरमैन के पति काम कर रहे हैं। उनका पूरा इंटरफेयर है अधिकारियों के ऊपर, हर काम के ऊपर, हर ठेकेदार के ऊपर। और जैसा आपको मैंने अभी एक न्यूज़ दिखाई थी, यहाँ पर मंत्री हैं नारनौल से, ओम प्रकाश जी, उन्होंने साफ कहा था नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, चेक जो साइन हो रहे हैं उनमें पैसा लिया जा रहा है। कहाँ गया वो मामला? जांच होनी चाहिए थी। नगर परिषद का काम अब लोगों की सुविधा देने की बजाय परेशानी करने का काम रह गया है। अब देखिए ना, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर कितने लोग परेशान हैं। कोई भी आदमी इससे छूता नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। जमीन मेरी है, प्रॉपर्टी आईडी किसी और की बनी हुई है। क्या ये मजाक चल रहा है? क्या सरकार को ये नीति लाई थी? मैं तो एक बात कहता हूँ, ठीक है आपने ऑनलाइन कर दिया, प्रॉपर्टी आईडी बनाओ, परंतु कुछ नगर परिषद के अधिकारियों की जिम्मेदारी बना, कुछ ऑफलाइन भी काम होना चाहिए। आप लगातार, अब अधिकारी कह रहे हैं जी 2 महीने बना देंगे, लगातार पहले राव इंद्रजीत का इंटरफेयर रहा, आप प्रॉपर्टी आईडी बनाओ। अब कल प्रेस की गई थी अरविंद यादव जी, सतीश खोला जी द्वारा कि प्रॉपर्टी आईडी बनाओ, क्योंकि हालात खराब है, हर आदमी गुस्से में है। हमारी प्रॉपर्टी, आप टैक्स भी ले रहे हो, फिर प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही। चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे कि लोगों को जिस तरह से तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें, लाइट की बात करें, खड्डों की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, तमाम लाइनों में लगे हुए लोग, क्या कहेंगे इसको? अब लोग क्या करें? चेयरमैन चुन ली, इनको ही सब बुद्धि आनी चाहिए, शहर के विकास की तरफ ध्यान दे, अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दे। अपनी पार्टी की भी खराबी करवा रहे हैं, शहर के लोगों को दुखी कर रखा है। कहीं नाला शुरू कर दिया मोती चौक के ऊपर, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं। अरे सड़कें तो ठीक हो जाएंगी, फिलहाल इनको गड्ढों को भरवा दिया जाए। और शहर के लोगों को विरोध करना चाहिए। मैं तो एक बात कहूँगा कि आप जब तक विरोध नहीं करोगे ऐसे नेताओं का, ऐसे लोगों का, जब तक हालात नहीं बदलेंगे। घोषणा पत्र में लंबे चौड़े वादे किए गए थे, लंदन, अहिरवाल का लंदन बनाने की बात कही गई थी चुनाव के दौरान, लेकिन लंदन तो क्या है, तो बदहाल स्थिति पहुंच गई। मैं कह रहा हूँ जैसी रिवाड़ी थी वैसी रिवाड़ी नहीं रही। घोषणा पत्र में इनसे पूछा जाए कि 31 वायदे कहाँ गए? सड़कों के ऊपर गाय है, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, अब रोज लोग गिर रहे हैं। आप अपने आसपास देखो कितने लोग घायल हो रहे हैं, स्कूटी स्लिप हो जाती है, बाजार में व्यापारी परेशान, इधर कमेटी में प्रॉपर्टी आईडी का मामला। मतलब कौन सा ऐसा मुद्दा है हम व्यापारी व्यापार करें या नगर परिषद के चक्कर लगाए? और ये तो बिल्कुल गलत है। प्रॉपर्टी आईडी का काम ही खत्म होना चाहिए। मॉनसून से पहले शहर की तमाम सड़कों के गड्ढे भरने से लेकर ड्रेनेज की सफाई कराई जाती है। ये आम प्रोसेस है, पहले भी होता रहा है, लेकिन रेवाड़ी में मॉनसून शुरू होने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। सेक्टर 4, सेक्टर 3, सेक्टर 1 तमाम जगह हालात बदतर देखे जा सकते हैं। चारों ओर सड़कों में गड्ढे दिखाई देते हैं, सड़कों से निकलना तक मुश्किल है। अब शहर वासियों के पास नगर परिषद अधिकारियों व मुखिया को कोसने के अलावा कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता है। बड़ी उम्मीद के साथ चेयरमैन को जिताकर नगर परिषद हाउस भेजा गया था, लेकिन शायद लोगों की उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार हरियाणा में चेयरमैन का सीधा चुनाव कराया गया। चुनाव प्रचार के लिए भी केंद्रीय मंत्री से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे। लंबा चौड़ा घोषणा पत्र भी बनाया गया, मानो कि प्रदेश का घोषणा पत्र तैयार हो रहा हो। लेकिन घोषणा पत्र के काम तो करना दूर, शहरी सरकार रेवाड़ी शहर के गड्ढे भरने तक में भी पूरी तरह से फेल रही है। जिस तरह से शहर की सड़कें बदहाल है, तमाम दावे जरूर किए जाते हैं कि व्यवस्था मॉनसून का सीजन है, कोई बड़ा भी हादसा हो सकता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आप सेक्रेटरी हैं RWA के, तमाम शिकायतें भी आप करते हैं, लेकिन समाधान होता हुआ दिखाई नहीं देता। हम तो पिछले 3 साल से सड़कों की शिकायत करने में परेशान हो रही है। किसी भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ हमें शिकायत होती है, लेकिन नगर परिषद पे कोई असर ही नहीं हो रहा। सारे शहर का ही बुरा हाल है। पर्टिकुलर सेक्टर 4 का तो आप देख ही रहे हो, बहुत बुरा हाल है। ड्रेन सफाई नहीं हुई, तमाम इस तरह की व्यवस्था जो मॉनसून में ड्रेन को साफ करा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ड्रेनेज की सफाई का जो है ना, ऑनलाइन की सफाई का टेंडर अभी गैर कमेटी की है हमने, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना उसके बरसात से पहले होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गारंटी हमने टेंडर कर दिया तो बहुत लेट किया है, लेकिन वर्कआउट अभी भी जारी नहीं हुआ। मैंने जिस तरह से स्थिति बनी है, पोस्ट इलाके हैं, लोग महंगे घर खरीदने बावजूद इसके हालात बदतर हैं, कॉलोनी से भी बुरे हाल है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? जाहिर तौर पर नगर परिषद जिम्मेवार है सर। कहने के चेयरमैन की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया था कि कहीं ना कहीं सीधा चुनाव हुआ था पहली बार, बावजूद इसके हालात
कोई सुधरे नहीं। बिल्कुल उम्मीद सब थी लोगों को कि डायरेक्ट चेयरमैन चुन के आ रही है तो शहर का जो है ना विकास होगा पूरी रेवाड़ी का। और क्योंकि प्रेशर कम रहता है, पार्षद चुनते हैं तो उसमें थोड़ा सा ही प्रेशर रहता है कि भाई उनको मैनेज करना है। बाजी या वो, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 31 घोषणाएं करी गई, बावजूद एक भी उस पे खड़े नहीं उतर पाए, उल्टी हालात और बदतर हो गए। ये तो सब पूरी रेवाड़ी देख रही है, कोई मतलब इस तरह से जो उम्मीद थी लोगों को वैसा कोई काम नहीं हुआ। अब एक बार फिर से भाजपा के कुछ नेताओं ने उम्मीद जगाने की कोशिश की है। नगर परिषद में सुधार का जिम्मा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव व हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला को दिया गया है। डॉक्टर अरविंद यादव द्वारा पत्रकारों से रूबरू होते हुए आश्वस्त किया गया कि नगर परिषद में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। जब उनसे पूछा गया कि स्ट्रीट लाइट महीनों से बंद पड़ी हुई है, गड्ढे तक नहीं भरे गए, उन्होंने एक सहज भाव से जवाब दिया, जल्दी बदलाव दिखाई देगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बुनियादी सुविधाएं शहरवासियों को क्यों नहीं मिल पा रही हैं? तमाम तरह के टैक्स वसूले जाते हैं, बावजूद इसके लोग परेशान हैं। लोग लाइनों में लगने को मजबूर हैं। परिवार पहचान पत्र से लेकर प्रॉपर्टी आईडी, तमाम ऐसे मसले हैं जो कि रेवाड़ी शहरवासी जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शहरी सरकार कहीं दिखाई नहीं देती। आखिर कहां हैं अहिरवाल का लंदन बनाने का दावा करने वाले? आखिर क्या लोगों के साथ झूठ बोला गया? क्या फिर उनको ठगने का काम किया गया? इसका जवाब भी रेवाड़ी शहर की जनता जानना चाहती है। क्या इसलिए वोट किया गया था कि उनको बदहाल अवस्था में छोड़ दिया जाएगा? अब देखना होगा कि जिस तरह से दावे किए गए हैं कि आने वाले दिनों में कोई बदलाव दिखाई देगा, या एक बार फिर से लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। सड़कें खस्ता, खड्डे तक नहीं भर गए, लाइट गुल खराब पड़ी है शहर की सारी, नालों की सफाई नहीं हुई, तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं जो कि नगर परिषद को करनी थी। आखिर हो क्यों नहीं पाती? कौन जिम्मेदार है? सरकार आपकी है। देखिए अमित जी, ऐसा है कि ये सब चीज़ें भी चर्चा में हुई हैं, इस बैठक में नहीं हुई, इससे पहले अलग से अधिकारियों के साथ बात हुई है। निश्चित तौर पे हमारी कमी रही है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो आप नालों की सफाई की बात कर रहे हैं, रोड्स के काम का भी हमारा जो है सबके एस्टीमेट बने हुए हैं। बरसात खत्म होते के साथ ही टेंडर हो गए हैं। बरसात खत्म होते के साथ ही आपको कोई रोड जो है पूरे शहर की, कोई सेक्टर की कोई भी आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी। वो वार फुटिंग पर काम होने वाला है, उसकी पूरी प्लानिंग बनी हुई है। तो इसलिए आप निश्चित रहे कि ये भी तो भरे जा सकते हैं ना। आप टाउन में चलिए, इतना बड़ा गड्ढा है कि कोई भी वहाँ पे ऐसा है, वो गड्ढे वगैरह की कहीं है तो आप वो जानकारी में ला दें, उसको हम इमीडिएट जो है ना सेक्टर 4 में शुरू हो गए, वो जो है उसके काम कहीं जगह चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कोई हमारे संज्ञान में आएगा तो हम उसको प्रायोरिटी के ऊपर उन गड्ढों को ठीक करा देंगे। और बरसात के बाद सारी रोड आपको नई रोड के रूप में दिखाई देंगी। ये पूरा एक जो है बहुत बड़ा सारा काम शहर के अंदर होने वाला है। कहीं कोई, चाहे वो ब्रास मार्केट की हो, चाहे सेक्टरों की हो, चाहे शहर की हो, चाहे जहाँ कहीं भी टूटी हुई सड़कें, उन सब का जो है ये बरसात खत्म होते के साथ ही सबका बहुत कायाकल्प हो जाएगा, सब नए लाइट नहीं हो चुका, चला जाएगा, टेंडर तक नहीं हो सफाई का। किस तरह के, किस एंगल पे काम ऐसा है कि थोड़ा सा मैंने जो पहले माना कि कुछ कमियां रही हैं जिनके कारण से नहीं हो पाया, लेकिन ये सब संज्ञान में है और सबके ऊपर एक्शन हो रहा है। सारी चीज़ों का समाधान आपको निकट भविष्य के अंदर हो जाएगा। सरकार पूरी तौर पर एक्शन में है और युद्ध स्तर पर एक्शन में है। इसलिए जो है आप देख सकते हो कि हम लोगों के जिम्मे लगाया है सरकार ने। ये जितनी समस्या थी, नहीं तो हम लोगों का कोई डिपार्टमेंट का नहीं था, वो कोई हमारा मतलब नहीं था यूएलबी से, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगाया है और खोला जी को लगाया है, तो सरकार की इस गंभीरता को आप समझ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों की नज़र है, प्रतिनिधि के नाते भी, सरकार के नाते भी नज़र है कि कहाँ क्या हमारे शहर के अंदर कमियाँ हैं, उनको निश्चित तौर पे हम सारा दूर करेंगे। नए रूप में आपको शहर दिखाई देगा बहुत जल्दी। टॉयलेट बड़ी